नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश की नई संसद भवन अब बनकर तैयार है, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर विपक्षी दलों में काफी गहमा गहमी साफ नजर आती है। कांग्रेस समेत 19 प्रमुख विपक्षी दलों ने बुधवार को ऐलान कर दिया कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं और इसे लेकर एक संयुक्त बयान तक जारी किया गया। इस सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है, ये बयान दिया गया और समारोह से राष्ट्रपति को दूर रखकर अशोभनीय कृत्य किया गया। जबकि बीजेपी जब जवाब देने पर आई तो उसने कहा कि हमने सभी को आमंत्रित किया है, हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से इस पर विचार करे, क्योंकि ये गौरव का क्षण हमारे देश के लिए है। ये संसद भवन देश का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। आज चर्चा इसी विषय पर कि नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय मैं करा दूं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, अंजुम आरा, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और डॉक्टर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही चित्रंजन गगन जी ये जानना और समझना दोनों चाहूंगी, जब बात आप लोग करते हैं कि ये हमारी देश की आत्मा है, गौरव के लिए हम सब महसूस करते हैं कि ये हमारे गौरव के प्रतीक के तौर पर है, फिर इसी आत्मा को विरोध के साथ छलनी कौन कर रहा है? यही तो विभाजित सवाल है कि आत्मा के साथ जब छेड़छाड़ किया जा रहा है तो विरोध होगा ही। यह और विरोध कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। यह आजादी के बाद विरोध की दो वजह बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ। देखिए, संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, विधायिका के हेड जो है सो राष्ट्रपति होते हैं। संसद का सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से, संसद का सत्र अवसान किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से। तो संसद का अगर जो है संसद भवन बना है तो उसका उद्घाटन तो प्रोटोकॉल के अनुसार, संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार हर दृष्टि से यह जो है सो राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी हर जगह चले जाते हैं, ठीक है, जो है सो आप जो है उद्घाटन कीजिए और सब चीज का ठीक है, कोई तो विरोध के पीछे की एक वजह चित्रंजन जी ये भी है कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रपति करते। नहीं, विरोध देखिए, सवाल यह है कि आप जो है सो जब राष्ट्रपति का अपमान कीजिएगा, राष्ट्र का अपमान कीजिएगा, भारतीय संविधान का अपमान कीजिएगा, लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसका अपमान कीजिएगा, लेकिन तो यही लोकतांत्रिक मर्यादा बार अपने वक्त में लोग भूल जाते हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, फैक्ट देती हूँ, आप उसे नकार दीजिएगा। अगर गलत होगा तो आप नकारिएगा, मैं उस फैक्ट को रखती हूँ। बोलिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का जब शिलान्यास हुआ तो वहां पर राज्यपाल को नहीं बुलाया जाता है, वहां पर सोनिया गांधी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं। क्यों गए, आप उसका तर्क भी दीजिएगा। 1987 का मैं जिक्र कर लूं तो जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, उस वक्त वो सही था। मणिपुर में विधानसभा के भवन का जब शिलान्यास होता है तो वहां पर मनमोहन सिंह पहुंचते हैं, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ सोनिया गांधी पहुंचती हैं। तब ये तमाम फैक्ट सही होते हैं, तब वहां पर उन मर्यादाओं का हनन नहीं होता। नहीं, विभाजित दो बात है। अगर किसी ने गलती की और उसी गलती के आधार पर आज आप सत्ता में आए हैं, कांग्रेस अगर गलती की, यदि मैं कह रहा हूं, ये तो अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि वो गलती थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, आगे मैं फिर उसको क्लियर करूंगा। तो यदि गलती की तो आप उसी गलती का दुहाई देकर आप सत्ता में आए हैं, तो क्या आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं? आप उसी कांग्रेस का अनुकरण कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट में और जो है सो लाइब्रेरी की चर्चा आपने की,
लाइब्रेरी अलग चीज है, विधानसभा की भी पार्लियामेंट अलग चर्चा चीज की, है। मैंने असेंबली का भी नहीं, जिक्र किया। बड़ा हास्यास्पद नहीं, बहुत हास्यास्पद लगता है नहीं। कि आप जो है सो पार्लियामेंट जो है सो में और लाइब्रेरी दोनों को अगर आप एक साथ मिलाती हैं, बड़ा हंसी आती है। विधानसभा का भी जिक्र कीजिए। नीतीश कुमार ने भी नई बिल्डिंग जो बनी, नई भवन जो बनी है विधानसभा की, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल ने आकर नहीं किया था। नहीं, विधानसभा में और पार्लियामेंट में अंतर है विभाजी, दोनों को आप एक तराजू पर नहीं तोलिए। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया तो है। ये भी तो है ना कि वो भवन है, तो आप विरोध अपनी जगह, लेकिन वहां पर उपस्थित तो हो सकते थे, उपस्थित हो सकते थे। आप पार्लियामेंट को आप विधानसभा से आप तुलना कर रहे हैं। पार्लियामेंट को विधानसभा से तुलना नहीं कर रही हूँ चितरंजन जी, आप दोनों को मिलाइए मत। मेरा ये कहना है कि जिस संवैधानिक बाध्यता मान्यता की आप बात कर रहे हैं, वो जब इन तमाम जिन उदाहरणों का मैंने जिक्र किया वहां पर भी तोड़े गए ना, वहां पर क्यों ऐसा किया गया? मैं विभाजी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विधायी का सबसे बड़ा संस्था कौन है? पार्लियामेंट है सबसे बड़ा, और उस विधायी संस्था का सबसे सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया है। उस सवाल यह है कि पार्लियामेंट जो है उसका हेड राष्ट्रपति होता है। तो सवाल यह है कि आप एक तरफ देखिए विभाजी, एक तरफ जो है सो यही हम लोग भाजपा से जानना चाहते हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री से, क्यों आप जब इतना लोकतंत्र में आपको भरोसा है, विश्वास है, तो जब सब सारे दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से करवाया जाए, तो क्यों आपको आपत्ति है? क्या आपत्ति है? क्या इसलिए कि जो है सो आप कभी कहते थे कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, तो आज जो है सो तो दलित को आपने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं शिलान्यास के लिए। कम से कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे जो गणमान्य है उनका जाति से तो कम से कम उनको जोड़ के मत चर्चा कीजिए, बड़े दुर्भाग्य की बात लगती है। और आप सभी माननीय है, कहते हैं कि मैंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। ये कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन होना चाहिए कि इस शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जाति से उनकी पहचान नहीं होती है। नहीं, मनीष पांडे जी, मैं आऊंगी। चितरंजन जी, चर्चा में पहले सभी को शामिल कर लूं, मैं आपके पास फिर पहुंचूंगी। सवाल कई है। मनीष पांडे जी, संस्थाओं को परिभाषित लोग अपने ढंग से करेंगे। क्या ये आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी प्रतिशोध में ये विरोध किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मकसद 2024 है? क्यों मोदी प्रतिशोध से क्या मतलब है? इसमें मोदी कहां से इसमें आ गए? मोदी कौन फैक्टर है? चितरंजन जी, आपको वक्त मिला था, आपको वक्त मिला था, आपने अपनी बात रख ली, अब दूसरे को भी सुनने का धैर्य रखें। मनीष पांडे जी, ठीक। मैं गार्जियन से व्यक्तिगत भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, दर्शक देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुन लीजिएगा हमको, बाकी तो आप लोग विधानसभा में नहीं है बोलने देते हैं। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट में गलत आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो मेमोरी ये खत्म कर दे रहे हैं। नहीं ठीक है, कहीं भी आप बोलने नहीं देते हैं। चितरंजन जी, ठीक है। देखिए ऐसा है विभाजी जी, ये अभी कह रहे थे कि विषय मोदी का नहीं है, अब थोड़ा शांत रहिएगा। देखिए ये मंदिर के विरोधी हैं, सच्चाई यह है कि यह मंदिर के विरोधी लोग हैं, जो 19 पार्टियां 20 पार्टियां हैं। जब राम मंदिर बन रहा था विभाजी, तो इन्होंने शुरू से राम के अस्तित्व पर, राम की प्रासंगिकता पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। यही वो जो है आपको इनके वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि आप जो है 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में तारीख बढ़ाइए फलाना। मैं उस विषय पर विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि ये लोग मंदिर के विरोधी हैं। इन्होंने पहले प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया, मंदिर का उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया, और आज जब लोकतंत्र के मंदिर की बात हो रही है, मैं पूरी बातें मान लेता हूं अपने आदरणीय चितरंजन जी का, लेकिन आप अभी 15-20 मिनट टाइम है, एक बाइट चलवा दीजिए इन 19 पार्टियों के नेताओं का, जिन्होंने शुरू से, जब से नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ तब से कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इनका आया हो। और मैं विरोध तो ये शुरू दिन से कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की बात आती तो भी ये विरोध करते। सवाल इसका नहीं है कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, सवाल सिर्फ इनका है, इनके साथ यही है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज इस स्थिति में हो गया
कि वह देश के संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है। चूंकि मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा विभा जी जिसकी जिक्र आपने किया कि कैसे सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए, वो कौन होती है मणिपुर के विधानसभा के भवन का उद्घाटन करने वाला, उसमें कह दिए कि ये आप कह दीजिए कि आपकी संगति आज की तारीख में गलत लोगों के साथ है। आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, अगर कांग्रेस तब गलत की थी तो आप कहिए कि आपका संगत गलत संगत हो गया बिहार, इसलिए गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार जी जब बिहार में उद्घाटन करते हैं, राज्यपाल को, आपने कहा, मैं भी कह रहा हूं, राज्यपाल को भी बुलाना उचित नहीं समझा। और इतना ही नहीं, जितने भी प्रदेशों में नए भवनों का शिलान्यास हुआ, कहीं पर राज्यपाल को भी बुलाना उचित नहीं समझा। जिन लोगों ने इतना बड़ी गलती की है, वह आज बहाना बना रहे हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच नहीं, सवाल इसीलिए सवाल भी था, इसीलिए मेरा सवाल था। और पहले अंजुम आरा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता जेटीयू, बहुत स्वागत अंजुम जी आपका भी। और मेरा सवाल इसीलिए अंजुम आरा मैं आपसे ही लेना चाहूंगी क्योंकि आप सभी 19 पार्टियां जो हैं विरोध कर रही हैं। पहले विरोध के लिए कहा गया कि भाई यहां पर विरोध इसलिए क्योंकि तारीख जो चयन किया गया वो तारीख उचित नहीं थी। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाता तो सही होता। फिर कहा गया कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की गई है। कई तरह के स्टेटमेंट हमने इन दौरान निर्माण से लेकर अभी तक इन 28 महीनों में चुके ऐतिहासिक तरीके से इसका निर्माण भी हुआ। जब बात देश की हो, देश के गौरव की हो, उसकी आत्मा की हो, उसके मान सम्मान की हो, एक बड़े संदेश और मैसेज की हो, तब भी हम विरोध का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। कम से कम हम लीग से हटकर तमाम विरोध करने के लिए मुद्दे हैं उस पर कीजिए, सियासत करने के लिए कई विषय है उस पर कीजिए। विभा जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जिस तरह से वो फर्जीवाड़ा बात कर रहे थे ना, देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का बेटा, ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, गुजरात में अति पिछड़ा समाज है क्या वहां? अरे ये तो पिछड़ों अति पिछड़ों के ये सब हित के मारने वाले लोग हैं, उसके दुश्मन लोग हैं। और जब पिछड़ा अति पिछड़ा का नाम लेना होता तो उसका विक्टिम कार्ड खेलते। गुजरात में मनुष्य अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अपडेट कर दी। अब विभा जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अंजुम? हेलो, हाँ विभा जी, अब आपने कहा कि देश का गौरव, विभा जी देश का गौरव जो है निश्चित रूप से पार्लियामेंट हमारा है। और उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन, देश की आत्मा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा प्रीएम्बल है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आर्टिकल 79 में स्पष्ट तौर पे किया गया है कि संघ का पार्लियामेंट होगा, जो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट हमारे ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति होंगे और लोकसभा राज्यसभा होगा। और सीधी सी बात है कि जब उद्घाटन समारोह की जब बात हो रही है, जो देश का पार्लियामेंट का सुप्रीम है उसी को दरकिनार किया गया है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो क्या है? अब बताइए, जहाँ जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है लोकतंत्र पे, मनीष जी बोल रहे थे, मनीष जी चुप रहिए, आप लगातार झूठ बोलते रहे, हम सुने रहे। मैं उस समय आपको टोका नहीं अंजुम जी, आपने फर्जीवाड़ा जी, फर्जी काम कीजिएगा तो फर्जीवाड़ा क्या कहा जाएगा? फर्जीवाड़ा फर्जी काम कीजिएगा तो मुद्दे पर स्टिक नहीं रहते। सवाल मेरा ये कि ठीक है, विरोध करने के लिए विरोध सिर्फ करने की शुरुआत कर दी जाए, अपने उदाहरणों को भी तो देखेंगे आप। फर्जीवाड़ा को एक्सप्लेन कीजिएगा। सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी मणिपुर के भवन का उद्घाटन करने के लिए? आप एक्सप्लेन कर सकती हैं बैठ के यहाँ पे? अंजुम जी, आप फर्जीवाड़ा की बात कर रही हैं। फर्जी बात बोलिएगा तो फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या हुआ सो बोलिए। नहीं, आप तो लगातार फर्जी बात बोल रहे हैं। देख रही हैं? नहीं, लगातार फर्जी बात बोल रहे हैं आप। चितरंजन जी, सवाल मेरा जिससे हो जवाब मैं चाहूंगी और अपेक्षा करती हूँ आप सभी माननीयों से कि आप उसी तरीके से उत्तर दें। समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, चर्चा विषय के इर्द गिर्द ही बस रहे। डॉक्टर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीत, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध इस ऐतिहासिक क्षण में इस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर उद्घाटन कर दिया तो ये गुनाह है। जो सबसे बड़ा प्रमाण अंग्रेजों ने दिया, जवाब सुनिएगा। मेरा सवाल डॉक्टर विनीत सिंह से है, बड़े आग्रह के साथ आप सभी से कहना चाहूंगी, अपने अपने वक्त पर ही जवाब दें, दूसरों को बोलने का धैर्य रखें।
डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल है। डॉक्टर विनीत, पार्लियामेंट में स्वाधीन मनीष पांडे, चितरंजन गगन, दोनों आदमी से मेरा आग्रह है, अन्यथा मुझे आवाज को डाउन करना होगा आप दोनों के। विभा जी, इन दोनों को चुप कराइए। अंजू महाराज जी, अंजू महाराज जी, मैं लौटूंगी, मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चर्चा में कम से कम जितने आप सभी सहयोगी आपस में बैठे हुए, कम से कम सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सबकी बात जनता तक जानी चाहिए। उतनी देर का धैर्य रख लीजिए। इस तरीके से हल्ला करने से किसी की बात न तो समझ में आएगी न सुनाई देगी। भाजपा की कौन सी भूमिका उसमें है? कम से कम मेरी डिबेट में, मेरी चर्चा में इस तरह की परिस्थितियां ना बनाइए। बड़े आग्रह और विनय के साथ कह रही हूं। चितरंजन जी, झूठ बोलना है। चितरंजन जी जरा धैर्य रखिए। डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल विभा जी, है, आपको डॉक्टर इन विनीत से दोनों का जवाब ले वॉल्यूम कम लें। करना पड़ेगा। अंजुम जी को बोलिए चुप रहने के लिए। मैं तो उनको सुन रही थी। अंजुम जी को बात डॉक्टर विनीत के साथ विभा जी, गुड इवनिंग। जिस विरोध में 19 पार्टियां इस वक्त विपक्ष के तौर पर खड़ी हैं, राम गोपाल यादव जो है उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से स्टेटमेंट आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, कम से कम ये विषय विरोध का नहीं है। विभा जी, महत्वपूर्ण क्या है, कौन उद्घाटन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि देश को एक एसेट मिल रहा है, देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है, जो ब्रिटिश शासन काल में जो बनाया गया था, जो गुलाम का प्रतीक है, उसको सर अब बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, नहीं बोलने दीजिए। चितरंजन जी पहले अपनी बात उन्हें कंप्लीट करने दीजिए और फिर आप जरूर उसे काटिएगा। अगर वो तथ्य परख नहीं बोल रहे, फैक्ट उसमें नहीं है, गलत है, आप जरूर काउंटर कीजिएगा, लेकिन इस वक्त उन्हें बोलने दीजिए। भाई मुझे बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा आप। स्वतंत्रता भाई किसने बनवाया, बनाया किसने है? ब्रिटिशर ने बनाया क्या भारतीय ने 100 बनवाया साल था? बाद देश को 1920 से अपना भवन मिल रहा है, विभा जी हमको उसका ही बात मान करने दीजिए, सम्मान 30 रख सेकंड में लीजिए। पूरा कर लेंगे। ये गलत तरीका है विभा जी। अगर वो बोलना चाहते हैं उनको समय दिया जाए। बिल्कुल अब काउंटर बाद में कर लीजिएगा आप। बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ। चितरंजन जी, रंजू महाराज जी और मनीष जी, आप सभी से मैं ये कह रही हूँ कि जब वक्त जिन्हें दिया जाता है उन्हें अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप उसको काउंटर कीजिए। डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे पास समय की बाध्यता है और फिर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर आमंत्रित हैं। अरे प्रतीक है पार्लियामेंट, बहुत दुर्भाग्य है, का घोषणा हुआ। आप सभी वरिष्ठ भी हैं, सम्मानित भी है, लेकिन इस मंच पर बैठकर आप सभी धैर्य खो देते हैं। अगर राजद के प्रवक्ता का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा आपको, पूरी बात सुनिए। ये चितरंजन जी जरा बात सुन लीजिए। चितरंजन जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उसके उस पर काउंटर जरूर कीजिए। डॉक्टर विनीत, आपको बात अपनी इन्हीं परिस्थितियों में रखनी पड़ेगी। सकते हैं नहीं, आप जब जनता हम आपसे ज्यादा युवा है ना, जोर से चिक सकते हैं। 1920 में सर ये प्लान बना लुटियंस के द्वारा, 27 में निर्माण हुआ। किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया ना। नहीं तो अंग्रेजों का प्रतीक है नहीं। उससे मेरी बात सुनिए, उससे अगर बेहतर हमें संसद भवन मिल रहा है जिसको कि भारतीयों ने बनवाया है, तो ये हमारा एसेट नहीं हुआ। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण वही करे। यूपीए 2 में यही कांग्रेस के लोग कहते कौन हैं कि किसे हमें सुन पा रहा है? नहीं था, कोरोना का विकराल रूप धारण था। कौन किसे सुन पा रहा है? कोई मतलब है इन चर्चाओं का? कोई मतलब है? का मतलब नहीं बनता फिर हम सबको। बताइए, इस उम्र के लोग हैं, पूरी बात नहीं सुनते। अरे भाई, इनसे हम सीखेंगे ना। इतना चिक चिल्ला रहे हैं, पूरी बात में समझ लीजिए ना। अरे झूठ कौन बोल रहा है? अरे झूठ कौन बोल रहा है? आपने काउंटर कीजिए। चितरंजन जी, तो आप काउंटर कीजिएगा ना अपने वक्त पर। अब काउंटर कीजिए ना सर। आप डिस्टर्ब आप करते हैं। जिस वक्त अंग्रेजों ने इस भवन को बनाया था, जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग को आप अब तक देख रहे हैं, उसके उद्घाटन में कांग्रेस गई थी, ये बात भूल गए क्या? और आज जब स्वदेशी भवन बनकर तैयार हुआ है, तब आप लोगों को यहाँ पर अनुचित लग रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन कराया जाना। अरे आप पहले शामिल तो होइए, शामिल तो होइए। ये भवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बोल लेने दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार। तो विभा जी, ये जो प्रतीक है,
ब्रिटिशर्स का, अगर उससे बेहतर हमें और खूबसूरत चीज मिल रहा है, उसमें बुराई क्या है? जो अगल बगल विभिन्न विभागों के लिए, ऑफिस के लिए बंगले लिए गए थे, जिनको कि बहुत ज्यादा हम किराया देते हैं, अगर ओक हट जाए, एक छत के नीचे सारा काम हो, उसमें बुराई क्या है? एक मान लीजिए कि जब ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउसेज का, आप देखते हैं जनप्रतिनिधि कैसे बैठते हैं, तो उनको अगर आराम से बैठते हैं, उनको और भी जो सुविधाएं हैं उनका वो फायदा उठाएंगे। जो बाहर के देश के लोग, जो जनप्रतिनिधि आते हैं या विद्यार्थी जाते हैं, वो अगर हमारा ऐसा संसद देखेंगे तो उसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूं, सुनिए सर, फिर वही बात, फिर बोल रहे हैं। मैं बुराई बता, पार्लियामेंट से उद्घाटन मैम चुप रहिए, मैं महत्वपूर्ण की बात, 30 सेकंड की बात, 30 सेकंड अंजुम जी, क्या है उद्घाटन को लेकर सवाल है। फिर देखिए, वही ये बात, हमारे पास समय की बाध्यता है। मैं बार बार आग्रह आग्रह और अनुनय आप सभी से कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने उसे सिर्फ एक दूसरे को काउंटर करने में ही व्यर्थ से गवा दिया। मुझे 15 सेकंड दीजिए। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, बिल्कुल अग्री है। उसी विधायिका से पास हुआ कानून का विरोध करते हैं, चाहे किसान बिल हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, उस समय आपका कहा जाता है पूरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये उसमें विरोध करेंगे। वक्त समाप्त हो चुका है हमारे पास। मैं चाहती थी कि सार्थक चर्चा हो, लेकिन आप लोगों की इच्छा नहीं है कि हम चर्चा उस स्तर पर करें जहां से कोई निष्कर्ष निकल सके, जिसे जनता देखे और समझे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।